हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। ऑल इन वन फॉर्मूला सीरीज में आपका स्वागत है और ये है इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है और देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके जो पहला पार्ट है उसका लिंक डाल दूंगा और प्लेलिस्ट के लिंक पर आप क्लिक करके सारे प्लेलिस्ट के वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज जो ऑल इन वन फार्मूला सीरीज में हम लोग 6 फार्मूला एक साथ सीखेंगे, जिसमें पहला फार्मूला है लेन, दूसरा फार्मूला है ट्रिम, फिर टी, फिर रैप्ट, फिर एग्जैक्ट और कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट तक हम सारे फार्मूला सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो फाइल बना रखा है और मैं इसका थोड़ा सा जूम करके साइज बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो सीरियल नंबर है यहाँ पे 1 to 5 लिखा है। नॉर्मल वैल्यूज में यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगल हैं, कुछ डबल में वर्ड्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पे लेन फॉर्मूला क्या करता है, ये जो भी यहाँ पे आप वैल्यू लिख रखे हैं उन्हें काउंट करता है, गिनती में काउंट करता है कि कितने हैं। तो आप यहाँ पे इक्वल LEN टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद उस टेक्स्ट या उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 कैरेक्टर्स आ गए। मतलब इसमें जो संदीप लिखा हुआ है इसमें 7 कैरेक्टर्स मौजूद हैं इस वर्ड में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से मैं नीचे वाले को चाह के दिखाता हूँ। इक्वल LEN, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है वैल्यू पे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 कैरेक्टर आ गए। मतलब सुधीर जो वर्ड है, जो नाम है, उसमें 6 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। सभी को निकालने के लिए आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो सभी के वर्ड आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू में 7 कैरेक्टर हैं तो 7 कैरेक्टर यहाँ पे दिखा दे। मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, उन कैरेक्टर्स को काउंट करके यहाँ पे वो आपको दिखाता है कि कितने नंबर्स हैं। क्लियर, कैरेक्टर काउंट करके। इसके बाद अगला आता है ट्रिम। ट्रिम फॉर्मूला कैसे यूज कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख रखे हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पे कुछ कस्टमर्स, एम्प्लॉय या सेल्समैन की लिस्ट है जिसमें जो नाम है और सरनेम है वो उनके बीच में बहुत सारे स्पेस आ गए हैं। ये देखिए, अगर मैं एक एक का स्पेस हटाना चाहता हूँ तो मैं ऐसे डबल क्लिक करके और ऐसे स्पेस को मैं रिमूव कर सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर बहुत सारे नाम हैं, 100-200 नाम हैं, तो आप कैसे करेंगे, एक एक रिमूव करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ट्रिम का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इक्वल TRIM लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है और जिस टेक्स्ट का, जिस सेल का आपका जो वर्ड है उसके बीच में जो स्पेसेस ज़्यादा हैं उस पर क्लिक करना है और ब्रैकेट बंद करके आपको एंटर प्रेस करना है। तो जितने भी ज़्यादा स्पेस होंगे वो ख़त्म होकर बस सिंगल स्पेस बचेगा उन 2 वर्डों के बीच में। तो इस तरीके से दोबारा एक बार देखते हैं। इक्वल TRIM ट्रिम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद उस टेक्स्ट पे या उस सेल पे क्लिक जिसका आपको स्पेस रिमूव करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको इसे नीचे की ओर ड्रैग करना है, कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट आता है टी फॉर्मूला। टी फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्हें कभी भी टी फॉर्मूला नहीं एक्सेप्ट करेगा और जितने भी टेक्स्ट में है वैल्यू उन्हें एक्सेप्ट करेगा। मतलब T फॉर टेक्स्ट है, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसे यहाँ पे आउटपुट में नहीं दिखाएगा और टेक्स्ट वैल्यू है तो उसे आउटपुट में शो कराएगा। तो इक्वल आप T फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद ब्रैकेट लगाइए। अब कह रहा है वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पे क्लिक करा, ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिया। देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक हो गया। लेकिन अगर मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो जहाँ जहाँ देखिए आप देख रहे होंगे जहाँ अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं, जहाँ पे वर्ड हैं अल्फ़ाबेटिकल, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसके आगे ब्लैंक है। इसका मतलब टी फॉर्मूला हमेशा एक्सेप्ट करता है टेक्स्ट वैल्यू को, यानी कि वर्ड्स को, अल्फ़ाबेटिकल। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है कि किसी सेल में पहला वर्ड और किसी सेल में दूसरा वर्ड लिखा है तो उन दोनों वर्डों को यहाँ पे आपस में ज्वाइन करने का काम करता है। तो जैसे हम इसे चलाने के लिए यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल CONCATENATE कॉन्टिनेंट। उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और आपको पहले टेक्स्ट पे फिर कॉमा लगा के फिर दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और लास्ट में आपको ब्रैकेट बंद कर देना है जितने भी टेक्स्ट आपके हैं जिन्हें आपको ज्वाइंट करना है आपस में। एंटर करेंगे तो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखिए संदीप कुमार अलग अलग थे, यहाँ पे एक साथ आ गए हैं।
इनके बीच में स्पेस भी डाल सकते हैं, वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको चाहिए होगा तो अब मान लीजिए मुझे ये वाला ऐड करना है, तो इक्वल CON, अगर इसका नाम आपको बड़ा लगता है तो आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और पहले टेक्स्ट पे फिर कॉमा फिर दूसरे टेक्स्ट पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी के रिजल्ट एक साथ देखना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस पॉइंटर को दबा करके माउस के और नीचे की ओर ड्रैग करना है, सभी के आंसर आ जाएंगे। अब आता है एग्जैक्ट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि दो सेलों के बीच या दो से अधिक सेलों के बीच में जो भी वैल्यू लिखी हुई है अगर वो सेम है, सेम कंडीशन में, चाहे वो मतलब न्यूमेरिकल हो चाहे अल्फ़ाबेटिकल हो, तो वो एग्जैक्ट में ट्रू हो जाता है, अन्यथा फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम इक्वल EXACT एग्जैक्ट टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, पहले टेक्स्ट पे कॉमा फिर दूसरे टेक्स्ट या दूसरी वैल्यू पे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्रू आ गया क्योंकि दोनों में वर्ड सेम है। दोबारा एक बार निकालते हैं, इक्वल EXACT एग्जैक्ट, उसके बाद ब्रैकेट, पहला टेक्स्ट कॉमा दूसरा टेक्स्ट, ब्रैकेट बंद और एंटर। उसके बाद यहाँ देखेंगे ट्रू आ गया। अब मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे देखिए दोनों वर्ड सेम थे इसलिए ट्रू हो गया। यहाँ पे स्पेस है लेकिन इसमें स्पेस नहीं है इसलिए ये फॉल्स हो गया है क्योंकि स्पेस भी बराबर चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे आशीष शर्मा, यहाँ पे भी आशीष शर्मा है लेकिन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्पेस है, ये देखिए, लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे दो स्पेसेज हैं, 1 2, तो इसके कारण यहाँ पे फॉल्स है। अगर मैं इसका एक स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, तो ये तुरंत ट्रू हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे दीपक कुमार और यहाँ दीपक कुमार दोनों सेम लिखे हैं, चाहे स्मॉल लेटर में है तो भी देखिए ट्रू है। और यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू भी दोनों में सेम है तो ट्रू है। अगर मैं किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंजेस कर देता हूँ या कुछ जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एग्जैक्ट फॉर्मूला काम करता है। अगला आता है नॉर्मल वैल्यू और रेप्ट फॉर्मूला। रेप्ट का मतलब होता है रिपीट, कि कौन सा जो वैल्यू है उसे आपको कितनी बार रिपीट करना है। तो जो भी वैल्यू आपको रिपीट करनी है जितनी बार वहाँ यहाँ पे डालना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इक्वल REPT रेप्ट, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, तो ये तो हमारा फॉर्मूला का कंडीशन ओपन हो गया। अब कह रहा है टेक्स्ट और नंबर ऑफ टाइम्स, तो यहाँ पे हमने क्लिक करा वर्ड पे और उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है ये कितनी बार रिपीट होना चाहिए, तो मान लीजिए जो संदीप है वो मुझे 3 बार रिपीट करना है। तो ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए संदीप 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 ऐसे 3 बार रिपीट हो गए। ऐसे ही यहाँ पे सुधीर लिखा है, मैंने यहाँ पे इक्वल REPT रेप्ट, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, उस टेक्स्ट पे क्लिक करा, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद इसे कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, मैं इसे 5 बार रिपीट करना चाहता हूँ। ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो देखिए 5 बार रिपीट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करके और यहाँ पे आप ड्रैग करते हो तो सभी के सभी 3 बार रिपीट हो जाएंगे क्योंकि मैंने सब में फॉर्मूला ही 3 बार का लगाया है। क्लियर? तो इस तरीके से इसका यूज होता है। अब आप देखेंगे दीपक कुमार फिर बीच में दोनों ज्वाइंट हो गए, तो यहाँ पे भी आप चाहें तो डबल क्लिक करके अगर स्पेस दबा देते हैं तो हर में ऐसे स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे सचिन पुंडिर लिखा है और यहाँ पे देखिए पुंडिर सचिन दोनों ज्वाइंट हो गए, तो यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करके अगर स्पेस दबा देते हैं एक बार तो सभी में स्पेसेस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे सिंगल वर्ड है, इसमें भी अगर आप स्पेस लगा देते हैं तो सभी में स्पेसेज आ जाएंगे। तो इस तरीके से रेप्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट, कॉन्केनेट और इधर जो हमने सीखा था लेन, ट्रिम और टी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा और किस तरीके से फॉर्मूले का यूज करना है। अगर समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है आपको 1% भी, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके प्रैक्टिस फाइल का लिंक डाल दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी पे वर्क कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।